दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो हम आज क्या करेंगे, कुछ जो सेकंड पार्ट है आज बना है वीडियो का, तो इस पे हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम डिस्कस करेंगे जो निमी के पैटर्न से हैं। तो इस पे आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। तो अपर लिमिट पूछा हुआ है, अपर लिमिट क्या है कंपोनेंट का साइज़ का। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका कर दिया हुआ है 0.008, तो ये आपका डेविएशन हो जाएगा, अपर डेविएशन हो जाएगा, ये लोअर डेविएशन। तो आप पूरे अपर का कंपोनेंट साइज के बाद कंपोनेंट का साइज़ है 20 और लिमिट लगा के आपका 20.008 mm हो जाएगा। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे है क्या, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स। तो आपका फिट होता है, जो भी जहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू मैट्रिक्स पार्ट्स उसमें फिट होता है। टॉलरेंस बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट्स ऑफ साइज होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपका टॉलरेंस होता है। लिमिट क्या होता है, लिमिट या तो अपर लिमिट हो सकता है या तो लोअर लिमिट हो सकता है। अलाउंस जो प्रोवाइड करी जाती है अलाउंस, वो ये यूनिलैटरल हो सकती है, बाईलैटरल हो सकती है। उसके बीच में एक क्राइटेरिया होता है कि इसके बीच में आपका फिट्स जो आना चाहिए, जिससे हम अलाउ करते हैं उसको, जिससे हमारा मास प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर मार्क्ड विद वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन होते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर में, वो कहाँ पे होते हैं, तो आपका बैरल में होता है। बैरल या स्लीव जो होती है उस पर मार्क किया हुआ रहता है वर्नियर स्केल। फोर्थ नंबर में क्या है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज। द डायमेंशन स्टेटेड इज, सो लोअर लिमिट पूछा है, इस पर 0 है, जो लोअर डिवीजन है वो 0 है। तो हमें लोअर डिवीजन के बारे में नहीं पूछा है, लोअर लिमिट पूछ रखा है। तो आपका साइज़ 25 mm हो जाएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जैसे आपका क्या है, व्हाट इज़ द algebraic difference between the actual size and its corresponding basis size। तो जहाँ पे एक्चुअल साइज का अभी जैसे हमने उससे पहले पढ़ा था कुछ दूसरा जो अपर डिवीजन के बारे था, जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज थी उस केस में, तो यहाँ पे एक्चुअल साइज है और जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो बेसिक साइज है, तो आपका एक्चुअल डेविएशन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच स्क्रैपर यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल्स होते हैं और डीबरिंग एज ऑफ होल। जो स्मॉल डायमीटर्स के होते हैं उसको स्क्रैपिंग करने के लिए, होल्स हो या फिर एजेज हो होल के, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर। जो यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज़ करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच स्क्रैपर इज यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। बियरिंग सरफेस के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आपका हो जाएगा बुल नोज स्क्रैपर। फ्लैट स्क्रैपर का लार्ज फ्लैट सरफेस होती है उस पर यूज़ करा जाता है। ट्रायंगुलर का जो स्मॉल होल होते हैं वहाँ पे यूज़ करा जाता है। हुक स्पिनर का जो बीच का सरफेस होता है वहाँ पे यूज़ करी जाती है। बहुत थोड़ा बहुत फंस जाते हैं मटेरियल, तो उसको निकालने के लिए जो मिडिल सरफेस में होते हैं उसके लिए यूज़ करा जाता है। आगे हम आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज। द बेसिक साइज ऑफ होल इज 25 mm एंड द डेविएशन इज। तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसका, इसमें क्या है 0.2, ये प्लस में है। तो और ये आपका बेसिक साइज है होल का, इस पर आप प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 25.2 आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 8 का। 9 का क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ साइज इज ड्राइंग इज इतना है। तो मैक्सिमम लिमिट है दोनों, चूँकि ये आप जूम करोगे, जूम कर देता हूँ मैं, इस पर देखोगे आप दोनों के दोनों वैल्यू माइनस में दिए हुए हैं। तो 20 से आप माइनस करोगे किसको, 20.00 माइनस
0.12 कुछ नहीं है तो इसको 1 लेते हैं तो आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 में भी नहीं हो रहा है तो आप नॉर्मल ले लो जो इसमें 12 है ना, तो आप 1 लोगे यहाँ से तो ये 19 रह जाएगा। चूँकि ये पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो हम क्या करते हैं इसको 3 लेते हैं तो 100 ले लिए, ठीक है। 20.20 इस पे आप माइनस करोगे 20 से और ये तो आपका 19.988 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पॉइंट में है और 12 है पॉइंट में। 88 से आप जब ऐड करोगे 88 से तो आपका 100 हो जाएगा, तो 19 और 100 उसको 1 आ जाएगा 100 करने से, फिर 19 + 1 20 हो जाएगी। 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो इस पे क्या है, विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। तो डिफरेंस बिटवीन जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट साइज होता है वो आपका टॉलरेंस होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। जहाँ पे जो टॉलरेंस जोन है होल का वो नीचे है किससे, टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट से। तो इस पे ये कौन सा फिट होगा ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो जैसा अभी मैंने बताया था क्लियरेंस फिट में क्या होता है, क्लियरेंस फिट में शाफ्ट जो होता है नीचे रहता है किससे, होल से। और इस पे क्या पूछ रखा है, टॉलरेंस जोन ऑफ होल, होल जो है वो शाफ्ट से नीचे है तो आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम, विच टर्म इंडिकेट द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। तो आपका एक्चुअल डिवीजन हो जाएगा। 12 नंबर का पी आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो इसमें एक मार्क कर रखा है एक्स को, ये एक्स है होल बेसिस सिस्टम में, तो पूछा है क्या है, ये तो आपका टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये होल का ही है और ये आप देखोगे इसको ध्यान से तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, तो ये आपका टॉलरेंस ऑफ होल हो जाएगा। 13 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम डाया लेने का होगा तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम डाया, ये जो है पार्ट ये मैक्सिमम डाया हो जाएगा। लोअर डेविएशन जब आएगा तो ये इस पे ये आपका लोअर डेविएशन हो जाएगा। अपर डेविएशन ये हो जाएगा होल का, फिर शाफ्ट के लिए अलग से हो जाएगा। शाफ्ट का जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, ये 0 लाइन है। उसके बाद इसका टॉलरेंस जोन, ये आपका टॉलरेंस जोन हो जाएगा, इसकी ये लोअर लिमिट हो जाएगी, लोअर डिवीज़न, और ये हायर डिवीज़न हो जाएगा। और मैक्सिमम डाया में ये आ जाएगा मैक्सिमम डाया, ये वाला आपका होल का हो जाएगा और ये आपका शाफ्ट का हो जाएगा। ये आपका शाफ्ट का हो जाएगा और ये आपका होल का हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज। लिमिट पूछ रखा है, ठीक है। यहीं पे गलती होती है लिमिट और डेविएशन में। लोअर लिमिट ऑफ साइज डायमेंशन स्टेट, तो ये 20, इसमें 007 हो जाएगा। तो क्योंकि 28 बड़ा है 7 से, तो 20.007 सी आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज। इसमें भी लोअर लिमिट साइज पूछ रखा है, जिसमें दे रखा है आपका 24 है। और इस तरह से जैसे आपकी यूनिट दिए होंगे तो ये बायलेटरल टॉलरेंस होता है। इसमें आपका देखोगे लोअर लिमिट जो है वो 0 में है माइनस वाला, तो आपका 24 हो जाएगा सीधा आंसर, सी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 16 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, व्हाट इज़ द एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड टू मेक द कंपोनेंट। तो लिमिट ऑफ साइज हो जाएगा वो, जहाँ पे परमिसिबल साइजेस होता है विद इन द एक्सपेक्टेड मेक टू कंपोनेंट, तो वो लिमिट ऑफ साइज दी जाती है, उसके बीच में ही वो बनना चाहिए, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द साइज
ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। इसमें पूछा है क्या कि जो साइज़ ऑफ कंपोनेंट है वो एक्चुअल मेजरमेंट जो बन जाता है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है, वो पूरी तरह तैयार हो जाता है, उसके बाद जो उसका एक्चुअल मेजरमेंट होता है आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड, तो वो क्या होता है, वो एक्चुअल साइज हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें डायमेंशन दी हुई है 25। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ± 0.02 mm इन ड्राइंग। व्हाट इज द टॉलरेंस? टॉलरेंस पूछ रखा है। टॉलरेंस का जैसे फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो टॉलरेंस होता है। तो ये प्लस और माइनस दिया गया है, मतलब प्लस में आपका 0.02 और माइनस में है 0.02। डिफरेंस कितने हो गए? 0.04 का हो गया, तो ये आपका टॉलरेंस हो जाएगा। तो आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा आपका 0.04। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट वाइल स्क्रैपिंग। हाई स्पॉट जो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करा जाता है वो आपका होता है पर्शियन ब्लू का, ठीक है। इसमें जो आप देखो ये सबसे सस्ता होता है, ये आपका डिफरेंट कलर में भी मिलता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये पॉइजनस होता है। वाइट चक का यूज़ नहीं है, फोर्जिंग में होता है, वाइट वॉश करके आता है। तो हम आगे देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। तो चिप्ड आउट स्क्रैपर होते हैं, उसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फाइलिंग, लेपिंग, चीजलिंग और ग्राइंडिंग एंड ऑनिंग। तो जहाँ पे भी स्क्रैपर को रिपेयर करना है तो उसके लिए हम ग्राइंडिंग करेंगे या ऑनिंग करेंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और लाइक करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो जब भी अपडेट होती है तो आपके पास वो वीडियो सबसे पहले आएगी। धन्यवाद।